मुजफ्फरनगर शहीद रामचंद्र प्रजापति विद्यार्थी देवरिया संग्रहालय को बचाने के लिए जन संदेश यात्रा मुजफ्फरनगर में पहुंची। 13 वर्ष 4 महीने की आयु में ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा झंडा फहराने पर अंग्रेजी पुलिस ने गोलियों से हत्या कर दी थी। शहीद बालक रामचंद्र विद्यार्थी देवरिया के स्मारक को बचाने के लिए संदेश यात्रा 75 जिलों में होकर गुजरेगी। जन संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य जिला देवरिया में संग्रहालय को बचाना एवं प्रजापति समाज के साथ साथ पिछड़े अनुसूचित समाज को जागृत करना। यात्रा के मुख्य संचालक ब्रजेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी युवा मोर्चा एवं पूर्व विधायक तिंदवारी विधानसभा जिला बांदा, दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय संत गाड़गे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन, देव रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन आर्मी के साथ साथ पिछड़े एवं शोषित समाज के दर्जनों कार्यकर्ता यात्रा में उपस्थित होकर चल रहे हैं। प्रत्येक जनपद में यात्रा के सभी संचालक एवं कार्यकर्ता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आगे कारवां बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक जनपद में पिछड़े समाज एवं शोषित समाज के लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में यात्रा मुख्य संचालक ब्रजेश कुमार प्रजापति, पूर्व विधायक, ने बताया कि प्रत्येक समाज एवं जनपद में अनेकों जाति धर्म में शहीद हुए व्यक्तियों का कोई भी नाम किसी भी जगह नहीं लिया जाता। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक जाति धर्म में जन्मे अनेकों शहीदों का सम्मान हो व वर्तमान में भाजपा सरकार जिस तरीके से पिछड़े व शोषित समाज के लोगों की अनदेखी करी वो अनदेखी न हो। ब्रजेश कुमार प्रजापति, पूर्व विधायक, ने कई पिछड़े एवं शोषित समाज की अनदेखी के भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाए। इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में यात्रा का स्वागत प्रजापति समाज के लोगों ने किया। मुजफ्फरनगर से भारतवीर प्रजापति की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? ब्रजेश प्रजापति, पूर्व विधायक, तिंदवारी, बांदा। सर, आज आपके द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में ये यात्रा आई है, किस तरीके की यात्रा है? ये शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही प्रदेश स्तरीय शहीद सम्मान रथ यात्रा है, जिसका शुभारंभ जनपद देवरिया से 5 नवंबर को हुआ है और पूरा उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट घूमने के बाद में यह यात्रा का समापन भी 5 दिसंबर को देवरिया में ही होगा। यात्रा का उद्देश्य क्या है? जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो मात्र 13 वर्ष 4 माह की अल्पावस्था में देवरिया तहसील में 14 अगस्त 1942 को अंग्रेजों का झंडा उतार करके फेंक दिया और वहां पर तिरंगा फहराने का काम किया। तत्पश्चात अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ठाकुर उमराव सिंह ने उनको गोली मार करके शहीद कर दिया था। उनकी स्मृति में वो अंग्रेजों की जो पुरानी तहसील हुआ करती थी उन्हीं की स्मृति में उसको संग्रहालय बना दिया गया और वहां पर उनका पार्क स्थापित है। उसी संग्रहालय परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण वहां पर पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, जिसको हम लोग शहीदों का अपमान मानते हैं। उसी कड़ी में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली जा रही है और जब शहीद सम्मान की बात होती है तो हमें सबकी बात करनी होती है। तो जब हम देवरिया से शहीद सम्मान रथ यात्रा लेकर के निकले तो गोरखपुर में जो चौरी चौरा की घटना है, वहां पर चौरी चौरा की घटना में शहीद होने वालों में शहीद भगवान आहिर जी थे, साथ ही वहां पर अब्दुल्ला जी थे, नजर अली जी थे, लाल मोहम्मद जी थे, मेघू अली जी थे। ऐसे ही तमाम भारत के SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपनी देश की आजादी में सर्वोच्च बलिदान दिया है, परंतु अब तक उनका इतिहास में नाम सामने कहीं नहीं आता है। जब हम लोग कुशीनगर पहुंचे हैं तो कुशीनगर में कुशवाहा समाज में जन्मे बाबूलाल कुशवाहा जी भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत शहीद हुए थे। ठीक इसी तरीके से लखनऊ जब हम पहुंचते हैं तो वीरांगना उदा देवी पासी जी, जो 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने मारा था, वो वहां पर शहीद होती हैं। अगर हम जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले नथु धोबी जी, दुलिया धोबी जी, बुद्धराम वाल्मीकि जी, मंगल मोची जी, दुर्गादास जी, तमाम SC, ST, OBC समाज के लोग थे, जो वहां पर बड़ी संख्या में 1500 लोग करीब शहीद हुए थे, परंतु आज तक उसका इतिहास नहीं मिलता है। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग में ही प्रतिज्ञा लेने वाले कि जिस जनरल डायर की वजह से ये जलियांवाला बाग इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, बहुत लोग शहीद हुए हैं, उसका बदला लेने के लिए वो बालक इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ इंग्लैंड की पार्लियामेंट में घुस करके जनरल डायर को गोली मारते हैं और वो बालक कोई और नहीं, उधम सिंह सैनी जी हैं। कहने का आशय ये है कि जितने भी देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार
जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण उनके साथ में जातीय भेदभाव कर रही है। जिस तरीके से इंसानों के साथ जातीय भेदभाव किया जा रहा था, उसी तरीके से शहीदों के साथ भी जातीय भेदभाव हो रहा है। हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि इन वीर सपूतों का, इन सभी शहीदों का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके और एनसीईआरटी की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, ताकि इनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद थे, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी सहित सभी शहीदों के तस्वीर और उनकी प्रतिमाएं दिल्ली की संसद भवन में स्थापित कराई जाएं। देश के सभी नगरों महानगरों में चौराहे, सड़क, स्कूल, कॉलेज, तमाम जो लाभकारी योजनाएं सरकार चलाती है वो शहीदों के नाम से संचालित कराई जाए। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, तब से वो लगातार अपने चहेतों को लिटरल एंट्री के माध्यम से बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बना रहा है। जैसे अभी उनकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के भाई को भी उन्होंने लिटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी की बेटी को भी बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट आईएएस बनाया है। ठीक इसी तरीके से अब तक 394 लोगों को नरेंद्र मोदी जी आईएएस और आईपीएस बना चुके हैं। मेरी नरेंद्र मोदी से मांग है कि जिस परिवार के सदस्य ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश के लिए वो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत की बदौलत आज नरेंद्र मोदी स्वयं इस देश का प्रधानमंत्री बन पाया है, तो उन शहीद परिवारों का भी हालचाल उनको लेना चाहिए, जो आज भी आम नागरिक की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि लिटरल एंट्री के माध्यम से सभी शहीद परिवारों के सदस्यों को भी डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनाया जाए। ये आपने जो यात्रा निकाली है, अगर इससे ही आपको उद्देश्य पूरा नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अभी हम लोग जब 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश से शहीदों के प्रति आस्था रखने वाले भारत के नागरिक वहां इकट्ठा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से देवरिया में, और देवरिया में एक विशाल जनसभा होने वाली है। अगली रणनीति 5 दिसंबर को ही बताई जाएगी। अच्छा, आपने पिछली गवर्नमेंट में भाजपा में विधायक थे आप, उस समय ये मांग क्यों नहीं उठाई? उस समय वहां पर स्मारक बना हुआ था, पार्क बना हुआ था, वहां पर्यटन का ऑफिस नहीं बनाया जा रहा था। ये विषय अभी आया है, लगभग 2 महीने पहले शुरू हुआ है, तो हम लोग 2 महीने से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं स्वयं वहां पर 3 दिन भूख हड़ताल पर रहा। मेरे साथ आदरणीय दिलीप चौधरी जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय संत गार्ड के बाबा साहब अम्बेडकर मिशन, और भाई देवा रावत जी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूख हड़ताल पर हम लोग रहे हैं। जब सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है, तब हम लोग मजबूर होकर के शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाल रहे हैं।